एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बड़ी चींटियों की कॉलोनी बिल थी। वहां सैकड़ों छोटी छोटी चींटियां रहती थीं। सबका एक काम था। कोई खाना ढूंढती थी, कोई बच्चों की देखभाल करती थी, तो कोई घर की रक्षा करती थी। उनका नियम था, साथ मिलकर काम करो और मुश्किलों को हराओ। सब एक दूसरे की मदद करती थीं और इस वजह से उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। एक दिन जंगल में तेज गर्मी पड़ने लगी। सारे जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। छोटी चींटियां भी बहुत परेशान थीं, क्योंकि उनके बिल के पास का पानी सूख चुका था। रानी चींटी ने कहा, हमें मिलकर पानी ढूंढना होगा, वरना हमारी सारी कॉलोनी खत्म हो जाएगी। 10 बहादुर चींटियां पानी की तलाश में निकल पड़ीं। वे बहुत दूर तक चलीं, कई पत्थरों और घासों के नीचे से गुजरीं। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी नदी की धार दिखी। सब खुशी से उछल पड़ीं। लेकिन तभी तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक चींटी बहने लगी। बाकी चींटियां डर गईं। तभी एक चींटी बोली, हम सब मिलकर एक जंजीर बनाएं, एक दूसरे की पूंछ पकड़ो। सारी चींटियां आपस में जुड़ गईं और उन्होंने डूबती हुई चींटी को खींचकर बाहर निकाल लिया। उस दिन उन्होंने सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है। कुछ दिन बाद एक नया खतरा आया। एक भूखी छिपकली उनके बिल के पास रहने लगी थी। जैसे ही कोई चींटी बाहर निकलती, वो उसे पकड़कर खा जाती। रानी चींटी ने तुरंत सभा बुलाई। उसने कहा, अब हमें समझदारी से काम करना होगा। अगर हम डर जाएंगी तो खत्म हो जाएंगी। चींटियों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात में सब चींटियां अलग अलग दिशाओं से छिपकली के ऊपर चढ़ जाएंगी और उसे डराकर भगा देंगी। जैसे ही अंधेरा हुआ, सारी चींटियां निकल पड़ीं। उन्होंने चुपचाप छिपकली के ऊपर चढ़ना शुरू किया, कुछ उसके पैरों पर, कुछ उसकी पूंछ पर। जब छिपकली को एहसास हुआ कि सैकड़ों चींटियां उसे काट रही हैं, वह दर्द से चिल्लाई और भागती हुई दूर चली गई। चींटियों ने खुश होकर कहा, हम छोटी जरूर हैं, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर चींटियों की बहादुरी और एकता की मिसाल देने लगे। कहानी से सीख, एकता में ही शक्ति है। अगर सब मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है।